हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरिथमेटिक रिवीजन के सीरीज में। यहाँ पे हम अरिथमेटिक के एवरीडे कुछ ना कुछ टॉपिक पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपका एवरीडे यहाँ पे एक ना एक टॉपिक बिल्ड होता जाएगा एंड टॉपिक आप यहाँ पे फॉरगॉट नहीं होते जाएंगे। अभी तक मैंने यहाँ पे 200 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए अरिथमेटिक के ऊपर, एंड वो भी ईच एंड एवरी टाइप के ऊपर। ठीक है, तो प्लीज अगर अब तक आपने ये पूरी सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको काफी क्वालिटी के और ज्यादा यहाँ पे सीरीजेस मिल जाएंगे एंड अरिथमेटिक रिवीजन नाम की भी सीरीज मिल जाएगी। एक कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पे सभी अरिथमेटिक के क्लासेस होने वाले हैं एंड एकदम डिटेल वे में, मतलब बेसिक से हाई लेवल तक प्री के भी सवाल मिलेंगे एंड मेंस के भी सवाल मिलेंगे। एक एक टॉपिक पे यहाँ पे 4 4 आवर के सेशन लिए हैं। ठीक है, तो चले आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, ईच मंथ सानिया आउट ऑफ हर मंथली सैलरी pays 25% टू रेंट। इसका मतलब अगर उसकी सैलरी, अगर मैं यहाँ पे 1000 कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 25% रेंट पे देता है। तो यहाँ पे रेंट कितना आ जाएगा, 1000 का 25% क्या आता है, यहाँ पे 250 आता है। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, 40% ऑफ द रिमेनिंग। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचेंगे, यहाँ पे 750 रिमेनिंग बचेंगे। अब यहाँ पे रिमेनिंग का, यहाँ पे क्या बोला है, रिमेनिंग का 40% वो किसे देता है, उसके मदर को देता है। तो इसका 40% क्या आ जाएगा, 40% मतलब यहाँ पे 300 आ जाएगा। इतने फास्ट वे में मैंने कैसे किया, अब यहाँ पे 750 है, इसका यहाँ पे क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो यहाँ पे परसेंट साइन 20 कटर होता है, तो यहाँ पे जो परसेंट साइन है, यहाँ का एक जीरो एंड यहाँ का एक जीरो कट कर देगा। अब यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 175 को, सॉरी 75 को 150 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे 4 को यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि 75 को ही ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे 150 अपॉन 2 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे 4 एज इट इज। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 75 का एक का डबल कर दिया एंड दूसरे का यहाँ पे क्या कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, ये सभी ट्रिक आपको सिंप्लीफिकेशन सीरीज में मिल जाएगी, सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम के सीरीज में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मदर को कितना देता है, यहाँ पे मदर को देता है 300 रुपीज। अब आगे क्या बोला है, शी स्पेंड 40% ऑफ द रिमेनिंग। अब यहाँ पे इसका भी 40% निकालना है, तो यहाँ पे 40% कितना बचेगा, यहाँ पे 450 बचेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 550, 650 एंड यहाँ पे 750 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट वो क्या करता है, यहाँ पे स्पेंड कर देता है। तो यहाँ पे इसका भी यहाँ पे 40% क्या आ जाएगा, 40% यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो वो स्पेंड कितना करता है, यहाँ पे स्पेंड करता है यहाँ पे 180 रुपीज। ठीक है, 180 स्पेंड करता है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, अब यहाँ पे बचना चाहिए 9 दूने, ठीक है, 9 9 9, मतलब यहाँ पे 270 बचने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये 9 का क्या आता है, 9 का यहाँ पे डबल आता है एंड ये क्या आता है, यहाँ पे 9 का यहाँ पे 3 टाइम आता है। अगर मैं यहाँ पे 9 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 3 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे 9 इंटू क्या मिल जाएगा, 5। 9 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 45 आता है। इसीलिए यहाँ पे 9 का 2 टाइम था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 9 का 3 टाइम आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 270 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा गाइस, तभी आपकी यहाँ पे बैंकिंग में कुछ पकड़ बनेगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड सेव्स द रिमेनिंग इन हर बैंक। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्पेंड कितना करते हैं, 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट एंड सेव्स द रिमेनिंग। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितने डालती है वो, यहाँ पे 270 रुपीज डालती है। अब आगे क्या बोला है, इफ एट एंड ऑफ अ 5 मंथ शी हैज सेव्ड इन हर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 5 महीने बाद, तो यहाँ पे एक मंथ में, पर मंथ में वो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितने सेव करते हैं, 270 यूनिट। तो 5 मंथ में कितने सेव करती होगी, 5 इंटू 270। तो इसका यहाँ पे 5 टाइम करना है, तो यहाँ पे 270 के पीछे एक जीरो लग के यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, बे एक बे बे त्रिक सहा एंड बे पाची दहा एंड इसके पीछे एक जीरो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1350 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो 1350 यूनिट मतलब यहाँ पे एक मंथ में 270, तो 5 मंथ में कितने, यहाँ पे 1350 यूनिट वो क्या कर लेती है, यहाँ पे सेव कर लेती है बैंक अकाउंट में। अब आगे क्या बोला है, बट यहाँ पे इन रुपीज में वो कितना सेव करती है, 1,08,000 रुपीज सेव करती है। 1,00,000 यहाँ पे 8,000 रुपीज सेव करती है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, तो 135 है, 5 से डिवाइड करूंगा या फिर यहाँ पे 7 से नहीं, 5 से ही करना पड़ेगा। 5 2 जा 5 7 जा एंड इसके पीछे एक जीरो। ठीक है, यहाँ पे 270 यूनिट मिल जाएंगे। 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा 5 1 जा 5 6 जा एंड इसके पीछे 2 जीरो। अब यहाँ पे एक जीरो एंड एक जीरो कट हो जाएगा, यहाँ पे 27 बचेगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा,
यहाँ पे 216 एंड इसके पीछे एक जीरो बचेगा। 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 त्रिक 27 एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 9 दूने 18 एंड 9 चौक 36 एंड इसके पीछे एक जीरो। 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 8 24 एंड इसके पीछे एक जीरो। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 80 रुपीज मिल जाएगी। तो आगे क्या बोला गाइस, यहाँ पे हाउ मच डिड ही पे टुवर्ड्स द रेंट पर मंथ। तो यहाँ पे रेंट पे कितने देती है, वो यहाँ पे 250 यूनिट देती है। तो यहाँ पे 250 इंटू यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 80 है, तो 250 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 इंटू 250। तो यहाँ पे 25 का 8 गुना क्या आता है, 25 का 8 गुना यहाँ पे 200 आता है एंड ये एक जीरो एंड ये एक जीरो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 जीरो लगाने के बाद यहाँ पे 20,000 वो यहाँ पे रेंट पे स्पेंड करती है। ठीक है, रेंट पे 20,000 एंड यहाँ पे 80 एंड इसके पीछे यहाँ पे 3,000। इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी होगी, यहाँ पे 80,000 होगी। यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी क्वालिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो कभी भी ऐसे परसेंटेज का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया गया होगा तो आपको एक एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे सॉरी एक यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, जिसके परसेंटेज हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 100 भी अज्यूम कर सकता था, बट यहाँ पे एवरी जगह पे 25 दिख रहा था, 40 दिख रहा था, फिर से 40 दिख रहा था, तो वो नंबर यहाँ पे पॉइंट में चला जाता एंड कैलकुलेशन भी यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाते, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करते समय इसका 40% निकालना था। तो डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे जीरो एंड यहाँ पे जीरो कट हो गया। 45 का 4 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 180 आता है। तो ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। बट वही अगर यहाँ पे 45 रहा एंड यहाँ पे 45 का 40% निकालना रहा तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट चला जाता है। यहाँ पे 2/5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 9, फिर यहाँ पे 9 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इजी चला जाए, इसीलिए आपको यहाँ पे जितने ज्यादा आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं उतने ज्यादा यहाँ पे एक्चुअल नहीं, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ 52% ऑफ एक्स टू 30% ऑफ वाई इज 12:5। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 52% ऑफ यहाँ पे एक्स एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30% ऑफ वाई आ जाएगा। 30% ऑफ यहाँ पे वाई आ जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 अपॉन यहाँ पे 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो 52% है, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 26 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर का परसेंट साइन एंड नीचे का परसेंट साइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो 26x अपॉन यहाँ पे 6y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 26x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 7 36, यहाँ पे 36y मिल जाएगा। यहाँ पे 6y को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो इफ x इज 50 मोर देन y। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो x है, यहाँ पे जो x है ये यहाँ पे y से 50 मोर है, तो y को मुझे यहाँ पे 50 दे देने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे ये x के इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बता दी आपको, यहाँ पे 26 इंटू x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे y प्लस 50 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 36y मिल जाएगा। अब यहाँ पे 26y प्लस यहाँ पे 26 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 1300 आता है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 26 इंटू 50 यहाँ पे 1300 मिल जाएगा, क्योंकि 26 का 5 टाइम 130 आता है एंड इसके पीछे एक जीरो। 1300 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 36y मिल जाएगा। अब ये 26y इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1300 इज इक्वल टू यहाँ पे 36 माइनस 26, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइन में इस डायरेक्शन में माइनस 36 माइनस 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10y मिलेगा। अब यहाँ पे एक y की कीमत क्या मिल जाएगी, एक y की कीमत यहाँ पे 130 मिल जाएगी। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। एक y की कीमत यहाँ पे 130 है, एक y की कीमत यहाँ पे 130 है, इसका मतलब y की कीमत यहाँ पे 130 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे x कितना था, x यहाँ पे y की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 130 रख दूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 180 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे y प्लस 50। तो यहाँ पे 180 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि x की जगह पे मुझे क्या रखना है, यहाँ पे 180 रखना है। 180 इंटू यहाँ पे 2 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18 दूनी 36, 360 मिल जाएगा। प्लस के साइन में यहाँ पे y कितना है, y यहाँ पे 130 है, तो यहाँ पे 490 मिल जाएगा। दोनों को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का यहाँ पे 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है, यहाँ पे लेंथ इंटू यहाँ पे ब्रेथ आता है, एंड यहाँ पे जो स्क्वायर का एरिया है
जो स्क्वायर का एरिया है उन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस कितना है, स्क्वायर का एरिया यहाँ पे ए स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना बोला यहाँ पे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेक्टेंगल्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 50% मोर एंड 10% लेस रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर मिल जाएगा एंड यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्क्वायर निकाल लेते हैं एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो साइड ऑफ अ रेक्टेंगल है, यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल है, ये 50% मोर है एंड ये जो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल है ये 10% लेस है। किससे, यहाँ पे साइड ऑफ अ स्क्वायर से, साइड ऑफ अ स्क्वायर से। तो 50% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, 50% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/2 आता है। इसका मतलब साइड ऑफ अ स्क्वायर अगर यहाँ पे 2 यूनिट होगा तो उससे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ कितनी है 50% से मोर है, तो यहाँ पे 2 पे 1 यूनिट ज्यादा, मतलब यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगी। एंड यहाँ पे 10% लेस क्या है, ब्रेथ है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/10 आती है। तो अगर यहाँ पे 10 यूनिट, अगर यहाँ पे 10 यूनिट क्या होगी, 10 यूनिट अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर होगी तो उस पे यहाँ पे लेस बोला है, 10 यूनिट लेस। ठीक है, 10% लेस बोला है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे 10% मतलब यहाँ पे 1/10, तो 10 का 10% क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। मतलब स्क्वायर की साइड अगर यहाँ पे 10 होगी तो उस पे यहाँ पे 10% लेस, इसका मतलब 10 का 10% 1 आता है, तो 1 लेस, 1 लेस मतलब यहाँ पे ब्रेथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 यूनिट आ जाएगी। बट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल आते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा एंड यहाँ पे भी ए आ जाएगा। यहाँ पे एवरी जगह पे साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, यहाँ पे इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे साइड हमें क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को मैं 10 बना सकता हूँ ना, तो इस 2 को यहाँ पे मैं 10 बना दूंगा, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का ही रिलेशन यहाँ पे 3 से था, इस 2 से यहाँ पे 3 आ गया है। 50% मोर बोला है, तो 50% की फ्रैक्शन क्या आती है, 50% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/2 आती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे 2 का 50% 1 आता है, इसका मतलब 2 का 50% क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, तो 50% ज्यादा मतलब 1 यूनिट ज्यादा, ऐसे किया था मैंने। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 को 5 से किया तो यहाँ पे 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, तो यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 यूनिट मिल जाएगा। तो एक्चुअल में आपने यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 15 यूनिट। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आता है, यहाँ पे 15 9 35 80, मतलब यहाँ पे 135 आता है। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ अ, यहाँ पे एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक साइड कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 100 आता है। तो देखा आपने यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर, देन व्हाट इज द रेक्टेंगल्स एरिया, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था गाइज। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चले गाइज, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अ जार कंटेन्स 48 लीटर ऑफ मिल्क एंड x लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मिल्क कितना है, 48 लीटर है, यहाँ पे x लीटर क्या है, यहाँ पे मिल्क 48 लीटर है एंड यहाँ पे वाटर कितना है, यहाँ पे x लीटर है। ठीक है, इफ अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 2x लीटर ऑफ मिल्क, अब यहाँ पे मिल्क एक नया मिक्सचर है, उसमें यहाँ पे 2x लीटर ऑफ यहाँ पे मिल्क है एंड 3x लीटर ऑफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर कितना है, यहाँ पे 3x लीटर है। अब आगे क्या बोला है, एडेड टू अ जार, एक सेकंड, इफ अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 2x लीटर ऑफ मिल्क एंड 3x लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द जार, मतलब यहाँ पे इसी जार में यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, देन फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर बिकम 60 लीटर। तो फाइनल क्वांटिटी क्या बन जाएगी, अब जाहिर सी बात है गाइस, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे मिल्क कितना था, मिल्क यहाँ पे 48 लीटर था। ठीक है, उसमें यहाँ पे मिल्क कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे 2x ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मिल्क कितना हो गया, टोटल मिल्क यहाँ पे 48 लीटर प्लस यहाँ पे 2x हो गया। एंड यहाँ पे वाटर कितना था, वाटर यहाँ पे x था। अब यहाँ पे वाटर x था तो यहाँ पे फिर से वाटर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे 3x वाटर ऐड हुआ है। तो ये टोटल जो मिक्सचर हो जाएगा, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे लीटर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 60 लीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की सम, यहाँ पे टोटल मिल्क प्लस यहाँ पे टोटल वाटर, इन दोनों की सम कितनी आ जाएगी, 60 लीटर आ जाएगी। x प्लस 3x क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा।
48, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48 प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2x मिल जाएगा प्लस यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे 48 प्लस क्या मिल जाएगा, 6x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 60 लीटर मिल जाएगा। यहाँ पे 48 उस डायरेक्शन में चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 लीटर बचेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 2 लीटर मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 लीटर है तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 लीटर मिल जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 लीटर मिल जाएगा। यहाँ पे 2 3 जा यहाँ पे 6 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे मिल्क कितना आ जाएगा फाइनल मिक्सचर में, 48 प्लस यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 52 लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिल्क आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, गुलशन अलोन कैन डू अ वर्क इन यहाँ पे 15 डेज, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 15 दिनों में कौन काम करता है, यहाँ पे गुलशन काम करता है। पूजा एफिशिएंसी इज 25% लेस देन दैट ऑफ द गुलशन, तो यहाँ पे पूजा भी है, पूजा की एफिशिएंसी 25% से क्या है, कम है। 25% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 1/4 आता है। इसे हम कैसे रेड करेंगे, 4 का 25% क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि पूजा की जो एफिशिएंसी है 25% से लेस है। अब देन के बाद की इंफॉर्मेशन मतलब डिनोमिनेटर वाली इंफॉर्मेशन, देन के बाद कौन है, गुलशन है, तो देन के बाद मतलब डिनोमिनेटर में, तो गुलशन की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 4 यूनिट होगी तो यहाँ पे 4 का 25% 1 आता है, तो 4 पे 25% कम, इसका मतलब 1 यूनिट कम, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 3 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे टाइम है, टाइम को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी मतलब 15 इंटू यहाँ पे 4 करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल वर्क पता चल जाएगा, 15 चौक यहाँ पे 60 यूनिट आ जाएगा। एंड ये जो टोटल वर्क है ये यहाँ पे पूजा, गुलशन एंड और जितने भी मेंबर है उन सभी के लिए यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम इंटू अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। वैसे ही गाइज यहाँ पे टोटल वर्क को अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे पूजा के टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 डेज पूजा का टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, इफ आरती एंड पूजा टुगेदर कैन डू अ सेम वर्क इन 12 डेज। अब यहाँ पे आरती भी है एंड यहाँ पे पूजा भी है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे 12 दिनों में काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल वर्क को ऐसे यहाँ पे एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो ऐसे ही यहाँ पे टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे टोटल वर्क को इन दोनों के दिनों से मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 60 को 12 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 यूनिट मिल जाएंगे। तो 5 यूनिट यहाँ पे आरती एंड पूजा की क्या है, एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे आरती की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आरती के डेज तो आप नहीं निकाल सकते, यहाँ पे डेज का सब्ट्रैक्शन नहीं होता, डेज की एडिशन नहीं होती, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ पे एफिशिएंसी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आरती की एफिशिएंसी अगर मैं निकालना चाहूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पूजा की एफिशिएंसी 3 है एंड पूजा प्लस आरती की 5 है, तो आरती की क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूजा प्लस आरती करूंगा, यहाँ पे पूजा प्लस यहाँ पे आरती करूंगा तो 3 प्लस 2 क्या आता है, यहाँ पे 5 यूनिट आता है। तो यहाँ पे आरती प्लस पूजा कितनी है, यहाँ पे 5 यूनिट है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? किसी को कोई डाउट है? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे टोटल वर्क इन चारों लोगों के लिए, इन तीनों लोगों के लिए यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, तो आरती के नंबर ऑफ डेज निकाल सकता हूँ। यहाँ पे टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा तो आरती के नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। तो यहाँ पे आरती वही काम 30 दिन लगाती है अलोन करने के लिए। तो आगे क्या बोला है, देन फाइंड द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ आरती टू दैट ऑफ गुलशन। तो यहाँ पे आरती एंड गुलशन का एफिशिएंसी रेशियो क्या है, यहाँ पे आरती का 2 यूनिट है एंड यहाँ पे गुलशन का कितना है, गुलशन का यहाँ पे 4 यूनिट है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1:2 का यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी सेशंस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सीताराम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, टेक केयर एंड लव यू गाइज।